हमारे साथ जुड़ रहे हैं द बोनस के एडिटर अंशुमान तिवारी जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज दुनिया भर से क्या अपडेट्स आ रहे हैं सर? धन्यवाद ब्रज। उंगलियों पर दुनिया में आपका स्वागत है। जंग है कि खत्म नहीं होती। ईरान इजराइल की जंग रुकी तो ट्रंप ने फेडरल रिजर्व के मुखिया जेरोम पावेल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और ये जंग भी बाजारों को कम महंगी नहीं पड़ेगी। लेकिन आज बाजारों के पास अच्छी खबरें भी हैं और चिंता करने वाली खबरें भी। निदा फाजली का एक शेर है ना कि मैदान की हार जीत तो किस्मत की बात है, टूटी है किसके हाथ में तलवार देखना। तो बाजार में इस सप्ताह का आखिरी दिन आज एक अच्छी खबर और एक बड़ी जद्दोजहद के साए में बीतेगा। सबसे पहले समझते हैं कि बाजार की चुनौती क्या है। हालांकि सारे बाजार हरे निशान में दिख रहे हैं और उसकी वजह क्या है हम आगे आपको बताएंगे। अमेरिका की आर्थिक हालत पर की चुनौतियां बढ़ रही हैं। फेडरल रिजर्व ने गवर्नर जेरोम पावेल ने अमेरिकी सीनेट को बताया था कि ब्याज दरों में कमी मुमकिन नहीं है। इस पर डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए और उन्होंने पावेल को बदलने के संकेत दिए। चर्चा यह भी है कि डोनाल्ड ट्रंप पावेल के उत्तराधिकारी का नाम भी जल्द ही घोषित कर सकते हैं। हालांकि जेरोम पावेल अभी 11 महीने तक पद पर रहेंगे। अब फेड की स्वायत्तता में दखल से अमेरिकी डॉलर बुरी तरह टूट गया, 3 साल के निचले स्तर पर आ गया। निवेशक पहले से ही अमेरिकी डॉलर से परहेज बना रहे थे। अमेरिका में पहली तिमाही के जीडीपी आंकड़े भी आए जिसमें अर्थव्यवस्था का हाल उम्मीदों से बुरा रहा है। साल की पहली तिमाही यानी जनवरी से मार्च में जीडीपी की ग्रोथ रेट सिकुड़कर 0.5% पर आ गई है, जो कि चौथी तिमाही में 2.4 यानी 2.4% थी। निर्यात में भी गिरावट दर्ज की गई है। कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स में 2.1% की गिरावट है। 2020 के बाद यह सबसे बड़ी गिरावट दिख रही है। रोजगार बाजार पर भी दबाव बना हुआ है, जॉबलेस क्लेम्स कम नहीं हुए हैं। इसके बाद भी कल अमेरिकी बाजारों ने शानदार तेजी दिखाई और इसकी एक महत्वपूर्ण वजह यह थी जो खबर आज सुबह या कल भारतीय समय के अनुसार सुबह और अमेरिका में कल रात में सामने आई और वो बाजार के लिए बड़ी खबर थी। खबर यह थी कि अमेरिका और चीन के बीच रेयर अर्थ को लेकर एक समझौता हो गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इसकी घोषणा की और उसके बाद कॉमर्स मिनिस्टर रुटलिक ने इसकी पुष्टि की। चीन की तरफ से भी इसकी पुष्टि की जानी है। इसी दौरान ट्रंप ने भारत के साथ भी एक बड़े ट्रेड डील का संकेत दिया है। रुटलिक ने कहा है कि करीब करीब 10 और व्यापार समझौते होने वाले हैं। चूंकि 9 जुलाई की तारीख करीब आ रही है इसलिए व्यापार समझौतों पर सक्रियता बढ़ रही है। चीन की तरफ से इसके ब्यौरे सामने आने हैं, लेकिन बाजार के लिए उत्साहवर्धक खबर थी चीन और अमेरिका के बीच रेयर अर्थ के समझौते पर। इसलिए बाजार आज उत्साहित भी दिख रहा है और आपको बाजार में हरे निशान में भी दिख रहा है। लेकिन इधर हम ईरान इजराइल जंग और युद्ध विराम पर अभी तमाम किंतु परंतु कायम है। जंग रुकने के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई पहली बार सामने आए। उन्होंने अमेरिका के हमलों को विफल बताते हुए अपनी जीत का, रणनीतिक जीत का दावा किया और यह कहा कि किसी भी स्थिति में अगर अमेरिका ने फिर हमले किए तो उसका जवाब दिया जाएगा। इधर अमेरिका में पेंटागन ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें ईरान पर हमले का पूरा ब्यौरा दिया गया। लेकिन इस सवाल का जवाब गुम था, जैसा कि CNN और बाकी एजेंसीज ने कोट किया कि इन हमलों से ईरान के परमाणु कार्यक्रम का खात्मा हुआ है या नहीं। इधर आज सुबह सुबह CNN ने एक खास खबर में दावा किया कि ईरान और अमेरिका के बीच संधि का मसौदा बन गया है और इसके तहत ईरान से प्रतिबंध हटाए जा सकते हैं और ऊर्जा कार्यक्रम के लिए मदद की पेशकश की जा सकती है ताकि वार्ताएं शुरू हो सके। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन बाजार के लिए यह भी खबर अच्छी है। बाजारों में अगर ईरान और अमेरिका के बीच किसी तरीके की संधि होती दिखती या वार्ताएं शुरू होती हैं तो शेयर बाजारों को राहत मिलेगी और कच्चे तेल के बाजार में हमें दबाव देखने को मिलेगा क्योंकि ईरान की आपूर्ति बाजार में आने के रास्ते खुलेंगे। इधर अमेरिका ने ईरान के साथ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 4 मैक्सिकन बैंक्स पर प्रतिबंध लगाए हैं। इधर टैरिफ वापसी की जुलाई वाली समय सीमा करीब है, इसलिए व्यापार संधियों पर गतिविधियां पूरी दुनिया में तेज हुई हैं। अमेरिका और यूएस की ट्रेड डील पर 1 जुलाई को ब्रसेल्स में वार्ता होने की संभावना है। डिजिटल ट्रेड और टैरिफ के एजेंडे पर चर्चा होगी, हालांकि अभी सहमतियां बनती नहीं दिख रही हैं। जापान और अमेरिका के बीच व्यापार डील फंस गई है। ऑटो इंडस्ट्री विरोध कर रही है और इसलिए यह टैरिफ वार्ता अभी अधर में है। विश्व की आर्थिक तस्वीर में कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े और खबरें जो बाजारों को प्रभावित करेंगी उन पर भी एक नजर डालते हैं। फेडरल रिजर्व ने लो रिस्क एसेट के लिए लेवरेज नियमों का प्रस्ताव में ढील का प्रस्ताव किया है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका के बैंकों को अब ज्यादा पूंजी नहीं रोकनी होगी। इसका असर कल बैंकिंग शेयरों में, अमेरिका के बैंकिंग शेयरों में बड़ी बढ़त के तौर पर मिला और यह माना जा रहा है कि इससे बैंकों के पास ज्यादा पूंजी होगी कर्ज देने के लिए। इधर बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर ने नौकरी के बाजार में मंदी की चेतावनी दी है। ब्रिटेन के बाजार में वेतन वृद्धि दर अब घटकर केवल 5.7% रह गई है। जापान से एक अच्छी खबर आई। जापान में कारपोरेट विलय मर्जर बढ़ रहे हैं। 2025 की पहली तिमाही में $232 बिलियन की डील्स हुई हैं, जो 2019 के बाद सबसे ज्यादा हैं।
IMF ने 2025 में सऊदी अरब के जीडीपी के लिए 3.8% का आकलन दिया है, जो पहले से बेहतर है। महत्वपूर्ण बात यह है कि सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था में गैर तेल क्षेत्र से योगदान अब बढ़ने लगा है। जनवरी से मई के दौरान चीन के इंडस्ट्रियल प्रॉफिट में कमी दर्ज की गई है और यह कमी निर्यात घटने और टैरिफ के कारण आई है। कमोडिटी बाजार की तरफ चलें, जहां आज अमेरिका और ईरान के बीच वार्ताओं की प्रगति का असर रहेगा। ब्रेंट और WTI मजबूती के साथ 68 और $65 पर स्थिर हैं। अगर ईरान और अमेरिका के बीच वार्ताओं के ब्यौरे आज सामने आते हैं और दोनों पक्षों के बीच सहमति बनती दिखती है तो तेल बाजार पर हमें दबाव दिखेगा। हालांकि ईरान की प्रतिक्रियाएं अभी बेहद तीखी हैं, लेकिन नेचुरल गैस की कीमतों में भी इसके कारण मजबूती थी। डॉलर में कमजोरी के बाद सोना और चांदी भी मजबूती पर हैं और ये रुख बने रहने के आसार हैं। गेहूं और कॉर्न की कीमतों में बढ़त दिख रही है। शायद अमेरिका में गर्मी का असर माना जा रहा है। आज मुद्रा बाजार सुर्खियों में रहेगा। कल शाम से मुद्रा बाजार करेंसी के मार्केट सुर्खियों में थे। फेडरल रिजर्व की स्वायत्तता के बाद अमेरिकी डॉलर में तेज गिरावट आई, 3 साल का न्यूनतम स्तर है और इसने मुद्रा बाजार का परिदृश्य बदल दिया है। कल शाम से आज सुबह तक दुनिया की सारी मुद्राएं अपने ताजा ऊंचे स्तरों पर हैं। जैसे यूरो 3 साल के सर्वोच्च स्तर पर है, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर 18 महीने के सर्वोच्च स्तर पर है और भी दुनिया की करेंसीज में हमें मजबूती दिखाई दे रही है। भारतीय रुपए में भी हमें कल मजबूती दिखाई दी डॉलर में कमजोरी के कारण। इसी के साथ देख लेते हैं क्रिप्टो और बिटकॉइन को लेकर। स्टेबल कॉइन का नया कानून आ रहा है अमेरिका में, जीनियस एक्ट, जिसके बारे में हम चर्चा करते रहे हैं। इसके बाद अमेरिका में US ट्रेजरी बिल की मांग बढ़ेगी, क्योंकि स्टेबल कॉइन लाने वाली एजेंसियों के लिए या कंपनियों के लिए 110% रिजर्व जरूरी है और उस रिजर्व में अमेरिकी ट्रेजरी का इस्तेमाल होगा और इसलिए अमेरिकी ट्रेजरी की मांग बढ़ने की संभावना है। इधर क्रिप्टो एक्सचेंज कार्केन ने पीयर टू पीयर लेंडिंग के लिए ग्लोबल मनी ऐप लॉन्च किया है, जिसका नाम कार्क है। ये 110 देशों में 300 एसेट्स को शामिल करता है। FATF ने बोलीविया पर क्रिप्टो में मनी लॉन्ड्रिंग के खतरे बताए हैं और ये चेतावनी जारी की है। 2024 में यहां पर करीब करीब $1.2 बिलियन के अवैध क्रिप्टो फ्लो पकड़े गए हैं। कॉर्पोरेट गतिविधियां देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ब्रिटेन के कंपटीशन नियामक ने एरो इंजीनियरिंग कंपनी स्पिरिट और बोइंग के $4.3 बिलियन की डील की जांच शुरू कर दी है। बोइंग ने इस कंपनी का अधिग्रहण किया था। माना जा रहा है कि इससे बाजार में प्रतिस्पर्धा पर असर पड़ेगा। चीन में ईवी कंपनियां BYD और गीली अफ्रीका में ईवी प्लांट्स लगाएंगी। चीन की ईवी कंपनियों को मांग में कमी का सामना करना पड़ रहा है। ऑटो उद्योग गहरे दबाव में है। अफ्रीका नया बाजार है जहां 2027 तक 40% मार्केट शेयर लेने का लक्ष्य है और इसलिए ये कंपनियां भी अफ्रीका के बाजारों में अपने संयंत्र लगाने जा रही हैं। ईवी के मार्केट में एक और दिलचस्प जंग शुरू हुई है। Xiaomi ने टेस्ला के Y मॉडल को चुनौती देने के लिए एक सस्ता SUV XU7 लॉन्च किया है, जिसके बाद Xiaomi के शेयरों में करीब 4% का उछाल आया है। एक महत्वपूर्ण खबर भारतीय बाजारों में भी ध्यान देने लायक है, भारतीय उपभोक्ताओं के लिए भी। नेस्ले ने अमेरिका में घोषणा की है कि 2026 तक वो सिंथेटिक फूड्स और सिंथेटिक फ्लेवर्स का इस्तेमाल पूरी तरह बंद कर देगी और बायो फार्मेशन टेक में करीब $2 बिलियन का निवेश करेगी। भारत से संबंधित घटनाक्रमों पर भी नजर डालते हैं, जिसका असर हमें आज भारतीय बाजारों पर दिखना चाहिए। चीन का निर्यात घटने से और पश्चिम एशिया में संकट से भारत में DAP फर्टिलाइजर की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिससे सरकार पर सब्सिडी का बोझ बढ़ेगा। वित्त मंत्रालय ने कल नियामकों से गिफ्ट सिटी के नियमों को और सहज बनाने के लिए कहा है, ताकि वहां नया निवेश आमंत्रित किया जा सके। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सरकारी बैंकों के प्रमुखों से मिलेंगी। बाजार की नज़र इस बातचीत पर और इस बैठक पर रहेगी। शेयर बाजारों में अगला दौर NBFC के IPO का होगा। कई प्रमुख कंपनियां कतार में हैं। इधर पेमेंट सर्विस कंपनी पाइन लैब ने IPO लाने की तैयारी की है। अगले 24 घंटे और सप्ताह का आखिरी दिन खासी महत्वपूर्ण घटनाओं के साए में बीतेगा। बाजार की नजर इन पर रहेगी। ईरान के साथ संधि की तैयारियों का असर तेल बाजार पर रहेगा। देखना होगा कि क्या ब्यौरा निकल कर आता है। अमेरिका और चीन के बीच रेयर अर्थ पर जो संधि हुई है, उसके ब्यौरे दोनों पक्षों की तरफ से अगर सामने आते हैं तो बाजार पर उसकी प्रतिक्रिया दिखाई देगी। चीन की प्रतिक्रिया का खासतौर पर इंतजार रहेगा। फेड को लेकर ट्रंप के आक्रामक रुख के बाद डॉलर पर आज भी दबाव बना रह सकता है। उंगलियों पर दुनिया में आज इतना ही। वापस चलते हैं नोएडा स्टूडियो ब्रज के पास। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इतनी सारी जानकारी साझा करने के लिए।